नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ बन रही थी, जिसमें इसका जो हाई प्राइस टच हुआ था वो वही था 72,777 के एक प्राइस की हम बात कर रहे थे, और जो हाई लगा वो लगा 72,779। मतलब बिल्कुल उसी लेवल से मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया। उस प्राइस के ऊपर मार्केट बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर सस्टेन करता वहाँ उसके ऊपर थोड़ा सा भी, तो मार्केट में एक मतलब एक स्ट्रेंथ देखी जा सकती थी इंट्राडे में। पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से इसने काम किया। यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग स्टार्ट हुई, प्राइसेस नीचे, और इतना नीचे आ गए कि मार्केट में एक जो गोल्ड ने जो एक प्राइसेस को ऊपर होल्ड करने की कोशिश की हुई थी, कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ में भी एक वीकनेस हमें नज़र आई। स्ट्रेंथ जो थी वो वीक होनी शुरू हो गई, और उसमें भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड की एक शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके के साइन आ गए। तो एट प्रेजेंट गोल्ड एंड सिल्वर, बोथ द कमोडिटीज़ आर ट्रेडिंग इन अ निगेटिव ट्रेंड। यहाँ हम देख रहे हैं प्राइसेस में एक थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए। ये सपोर्ट सिर्फ इस तरीके से है कि मार्केट में जो गिरावट आ रही है वो कहीं ना कहीं अभी होल्ड होती हुई थोड़ी सी नज़र आ रही है। प्राइसेस में बिल्कुल भी इस तरीके का कुछ साइन नहीं है कि अब मार्केट में अभी कोई रिकवरी आएगी। इनफैक्ट जो लेवल इसने डाउन साइड में ब्रेक किए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल थे। 71,171 इसका करंट प्राइस है। कहीं पर भी तब से लेकर अभी तक ये एक 1500-1600 पॉइंट की एक डाउनसाइड हम देख चुके हैं। अभी तक इसमें कहीं भी कोई रिकवरी के साइन नज़र नहीं आ रहे हैं चार्ट्स पे। लगातार जो एक लोएस्ट प्राइस टच हो जाता है, मार्केट उसी के आसपास अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर, एक करेक्शन, और मार्केट नीचे। नीचे में ये प्राइस बिल्कुल वही हैं जहाँ से इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी। वापस इसमें कोई स्ट्रेंथ बन पाती है या नहीं बन पाती, देखिए सिर्फ एक ये हॉरिजॉन्टल बेस को अगर हम एक सपोर्ट माने, तो वही एक कंडीशन इस पे हो सकती है कि इसे सपोर्ट दे दे, पर इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि मार्केट एक टेम्प्ररी सपोर्ट इंट्राडे के लिए मार्केट में ये काउंट हो जाए, और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट एक अपसाइड व्यू दिखाने की कोशिश करे। इस तरीके के चांसेस बन सकते हैं। पर एक ओवरऑल अगर हम आउटलुक देखेंगे अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए, तो मार्केट में एक डाउनसाइड का व्यू बन चुका है। एक इंट्राडे बेसिस पे कोई फ्लक्चुएशन इस तरीके की आती है कि प्राइसेस एकदम ऊपर आ रहे हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल है अभी। चलते हैं थोड़ा सा आगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या आउटलुक नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी अगर हमें अभी बात करें, तो मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे अभी एक सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। ये जो ये करंट डॉटेड लाइन है, इस प्राइस के आसपास, ठीक है, इस प्राइस को मार्केट होल्ड कर पाएगा बहुत कम चांसेस इसलिए हैं क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से इस लेवल को अभी होल्ड किया हुआ है। अदरवाइज मार्केट में यहाँ एक प्राइस को टच करने के बाद मार्केट ऐसे लेवल के बाद एकदम से एक टर्न लेने की कोशिश करता है, पर मार्केट अभी थोड़ा सा होल्ड किए हुए, तो या तो ब्रेक होने के बाद मार्केट भले ही थोड़ा सा एक बाउंस बैक दिखा दे, इंट्राडे थोड़ी सी रिकवरी दिखा दे, इस तरीके के चांसेस हो सकते हैं। पर इस लेवल को ब्रेक कर देगा, इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। आगे चलते हैं 1 घंटे पे, वहाँ देखते हैं क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइसेस में एक जो स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हुई, एक अच्छी स्ट्रेंथ, मार्केट नीचे, वहाँ से नीचे स्ट्रेंथ के बाद फिर से एक वीकनेस हमें नज़र आ रही है। वीकली बेसिस का जो लास्ट वीक का लो था वो ये था। इस वीक का अभी तक
एक जो प्राइस टच किया हुआ है लोएस्ट वो ये है, ये भी ब्रेक होने वाला है, इस तरीके के चांस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो मार्केट अपने वीकली लोएस्ट पॉइंट पे अभी आकर ट्रेड करेगा, इस चीज़ के चांसेस लग रहे हैं। जो सिनेरियो हमें गोल्ड में देखने को मिल रहा है सेम अब सिल्वर में है, तो दोनों में एक चीज़ कम से कम कॉमन है कि बाइंग की पोजीशन हमें अवॉइड करनी है। तो सेलिंग में मार्केट अभी पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन है दोनों ही जगह। मार्केट को नीचे कहाँ सपोर्ट मिलता है, ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस मिलता है, उन लेवल्स को अभी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे ट्रेड चलेंगे आगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक डाउन साइड, एक अपसाइड, और अपसाइड को इसने कंटिन्यू रखा। यहाँ से मार्केट ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, पर बिल्कुल इस प्राइस पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट ने देखा। उसके ऊपर अगर मार्केट आता तो स्ट्रेंथ आ सकती थी, पर उसके ऊपर नहीं आया और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट से एक रिवर्सल दिखाया और प्राइसेस अभी यहाँ पर आकर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने कोई बाइंग की पोजीशन होल्ड भी की हुई है तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी, आप थोड़ा सा ध्यान से आप ट्रेड कीजिए, या फिर आप एक फ्रेश लेवल का वेट कीजिए जो आपके लिए अपसाइड के लिए अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ मार्केट में या तो शॉर्ट सेल में रहें या फिर कोई ट्रेड ना लें। तो एक यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मार्केट अपने इंट्राडे के भी नहीं बल्कि इस ट्रेडिंग रेंज के लोएस्ट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक इसका लास्ट वीक का जो लो है 70,510, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। पर ये टेक्निकल लेवल नहीं है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन है तो इसे ये शायद काउंट भी नहीं करेगा और मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा नीचे देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या आउटलुक नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइसेस नीचे, वहाँ से एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर 74,000 के ऊपर, और यहाँ से 74,099 का एक हाई लगा के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि 74,000 के ऊपर मार्केट आ गया है, और अगर 74,500 जो इसका लास्ट टाइम का ये हाई प्राइस था, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। पर उस प्राइस को कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छे रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट किया। प्राइसेस नीचे हैं और नीचे होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड इस तरीके से कर रहे हैं कि सिल्वर में डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जितना भी अपने आप को ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर ले, पर इंट्राडे में एक हम सेलिंग प्रेशर रोज़ देख रहे हैं कि इंट्राडे में अगर ऐसा भी हो गया है कि दिन में बाइंग आ गई है तो रात होते होते या मार्केट की क्लोजिंग होते होते प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ गए हैं, तो ये एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। देखिए, कई सारी चीज़ें इस तरीके से मेरे सामने आती हैं कई बार, जो ट्रेडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कि बाइंग लग रही है तो मैंने सेलिंग क्यों बोली। मतलब ये मैं उस टाइम की बात करता हूँ जब मार्केट में एक फेज़ इस तरीके का बनता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आने लग गया। मैं आपको एग्जांपल, इसी लाइव एग्जांपल से देखता हूँ। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है 74,000, यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे बाइंग लगेगी। कोई भी चार्ट्स में इस तरीके की चीज़ नहीं कहेगा, या फिर बहुत बड़ा रिस्क हम इस तरीके से ले सकते हैं कि 74,500 का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ सेलिंग कर दें। पर वो चीज़ रिकमेंड मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ये चीज़ बहुत कम सक्सेसफुल रहती है, और चांसेस ये रहते भी हैं कि मार्केट बिल्कुल उस लेवल से टर्न कर देगा, पर उसके चांसेस कम रहते हैं। पर अल्टीमेटली मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है। अपसाइड में सेलिंग की कॉल लेना वो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए ठीक नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी ठीक नहीं है। वहाँ से मार्केट जब नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें सेलिंग की कॉल लेनी पड़ेगी। उसमें रीज़न ये है कि हम मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट हमें इग्नोर कर देगा, 100 बार नहीं 1000 बार कर देगा। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हमें सेलिंग में ही जाना पड़ेगा, हमें ट्रेंड देखना होगा। तो ये एक रीज़न रहता है कि, और एक चीज़ और है कि हम अपने किसी ट्रेंड पे इस तरीके से नहीं अड़ सकते कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अब तो मैं सेलिंग का सोचूंगा ही नहीं, मार्केट भले ही नीचे आ जाए। तो मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं सेलिंग का भी ही सोचना पड़ेगा। उस तरीके के ट्रेड करने से बहुत अच्छा है कि एक ट्रेड लो और उसमें 50,000 का लॉस देख लो।
उससे अच्छा ये है कि हम 10 ट्रेड 500 रुपए के देख लेंगे जिनमें लॉस हुआ, और फिर एक ट्रेड हम वो देखेंगे जिसमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा सही रहती है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ अगर बनती है तो सबसे पहला इसका जो एक लेवल है इंट्राडे में वो है 71,800। ये मैं बिल्कुल अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप वीडियो अगर शाम को देख रहे हैं 6 बजे के आसपास, तो तब तक ये फिगर ये नहीं होगी। ये सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब मार्केट यहीं से ऊपर जाने के लिए टर्न करने की कोशिश करता है। अदरवाइज 71,800 का कोई रोल नहीं रह जाएगा। इसके ऊपर जो प्राइस है वो है 72,350। ये प्राइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 72,350 ये प्राइस अगर ब्रेक होता है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो ही सिल्वर में एक स्ट्रेंथ आ सकती है। अदरवाइज इस प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ में इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लेवल 500 पॉइंट 550 पॉइंट ऊपर है। तो और ये है बहुत इंपॉर्टेंट 72,350। ये अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में कोई बड़ी स्ट्रेंथ का आने की शुरुआत भी होगी, ऐसा कहना मुश्किल है। डाउन साइड में एक प्राइस देखिए, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन का एक प्राइस लेके चले 70,500, फिर यहाँ 70,000 पर, इन प्राइसेस को मार्केट खुद अगर ये प्राइस एज अ सपोर्ट दिखाएगा तो हम तब देखेंगे कि इस गिरावट में यहाँ सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। पर फिलहाल के लिए इन प्राइसेस को हम थोड़ा ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं, पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट प्राइस है वो है 69,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। यहाँ से करीब करीब 1,500 पॉइंट नीचे, वहाँ पर भी अगर मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया तो सिल्वर में एक मेजर करेक्शन आएगी। इस चीज़ के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे चार्ट्स पर। तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्राइस लेवल है जो अभी हमारे सामने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लेवल है वो और ज़्यादा नीचे है, 2,200 पॉइंट और नीचे, 67,300। तो फिलहाल मार्केट ने एक टर्न लिया हुआ है डाउनसाइड के लिए। प्राइसेस में कोई अगर स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती तो लॉन्ग कॉल बाइंग की पोजीशन बिल्कुल ना लें, और जितना हो सके सेलिंग की ही कॉल लें। और बाकी आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है वो आपको फंड के हिसाब से आपको पता होगा, आपका मनी बैकअप कितना है। धन्यवाद।